आखिरकार एनी अफान को धमकी देती है कि भाई अगर आपने सिद्रा के साथ शादी ना की तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब अफान को चाहिए था कि इसे अपने आप को पीछे कर ले। भाई इतना सब कुछ इस लड़की के पीछे आप कर रहे हो, आप इसने सारी जिंदगी कुंवारे तो नहीं गुजारनी ना, किसी के साथ शादी कर लेनी है तो इससे बेहतर है कि ये अफान के साथ शादी कर लेती। लेकिन ये अफान के साथ शादी नहीं कर रही, हालांकि अफान इसे प्रपोज खुद कर चुका है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, अगर अफान अपने आप को पीछे करता है तो उसके बाद एनी को एहसास कैसे होगा, क्योंकि अब अफान को चाहिए कि अफान एनी को एहसास दिलाए, किसी तरीके से एनी के दिल में जगह बनाए। जितना इसके पीछे भागेगा तो एनी और भी ज़्यादा इससे दूर होगी। ये औरतों की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या कुछ करने वाले अफान, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। एनी को इस बात का एहसास तो अच्छी तरीके से है कि अफान मेरे साथ मोहब्बत करता है, लेकिन फिलहाल वो एक रिश्ते वाली बन चुकी है। ये कॉल करती है, सिद्रा के साथ बात करती है खुलकर, उससे कहती कि सिद्रा मैंने अफान के साथ बात की है और बहुत जल्दी जो वो अब आपके साथ वो शादी कर लेगा। जब ये बात सिद्रा सुनती है तो ये एनी को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई अब बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब हमेशा के लिए अफान को अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। जब ये बातें एनी सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सिद्रा की मिन्नते तरले करती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप प्लीज़ इस बात को देखें तो सही, मैं अफान को बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी किया है, अब वो आपके साथ शादी करना चाहते तो आपका हक बनता है कि आप भी उसके साथ शादी करें। जब सिद्रा इनकार करती है और एनी को बातें भी सुनाती है तो एनी ये समझती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर आज सिद्रा और अफान का रिश्ता टूटा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से टूटा है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लेकिन जो एनी के वालिदैन है ना, ये बहुत ही अच्छा फैसला करते हैं और ये अफान को अपने पास बुलाते हैं और इसके साथ बात करते हैं। कहते हैं कि अफान बेटा, हमें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा एनी का ख्याल कर रहे हैं और एनी को आप ही खुश कर सकते हैं या खुश रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप जो है वो थोड़ा सा एनी को खुला छोड़ दें, उसे वक्त दें ताकि इस बारे में वो सोचे। जब ये बातें अफान सुनता है तो वो एनी के वालिद को चाहते तो कहते हैं कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि एनी इस वक्त मुश्किल में है, उसके ऊपर बातें भी हो रही हैं, लोग ताने भी दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं एनी को खुश रखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं एनी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एनी है कि एनी मेरी बात नहीं मानना चाहती, क्योंकि अफान इनके वालिदैन को ये भी कह रहा होता है कि भाई आप लोग बात करें और जाकर जो वो उसको राज़ी करने की कोशिश करें, लेकिन वालिदैन इनकार करते और कहते कि भाई अगर आपकी उसने बात नहीं मानी तो हम भी बात करेंगे तो उसने इनकार कर देना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये थोड़े से लम्हे के लिए अलहदा होगी, अकेले में बैठेगी, सोचेगी, तो फिर हो सकता है कि इसके दिमाग के अंदर जो बातें ऐसा आना शुरू हो जाए और ये इस फैसले पर राज़ी हो जाए और आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। सबसे जो अच्छा डिसीजन होता है ना अफान का, यही डिसीजन होता है। अफान को ऐसा करना चाहिए, जब एक इंसान दूसरे इंसान के जितना क्लोज होता है और उसके साथ जितना प्यार करते हैं तो आगे वाला इंसान ये समझता है कि ये बंदा मुझसे कोई मतलब निकालना चाहता है, तो वो और भी ज़्यादा गुरूर में आ जाता है, तंग करने की कोशिश करता है अगले बंदे को। अब अफान देखें कि एनी का हर वक्त ख्याल करता है, हर वक्त इसके पीछे भागता रहता है, कोई भी मुसीबत आती है तो एनी के साथ दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन एनी को ज़रा भी इस मामले पे फ़र्क नहीं पड़ा, वो आज भी अपनी ज़िद पे कैम और दैम है। अब सबके सामने अफान ने ये बात कह दी है कि भाई मैं एनी के साथ शादी करूँगा, लेकिन एनी है कि ये इनकार कर देती और कहती कि नहीं, जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी और नहीं मैं अफान ज़िद पे कैम है। अब देखते हैं कि अफान क्या कुछ करता है, क्या अपने आप को दूर करता है या नहीं। अगर ये और भी ज़्यादा एनी के नीचे घुसने की कोशिश करता है तो फिर तो इसकी सारी ज़िंदगी में ये मिन्नतें तरली होंगी, इसे फिर मिलेगा कुछ भी नहीं। जो एमल है ना, ये शरियार के साथ अपना जो रवैया है ये ऐसा चेंज करती जा रही, क्योंकि एमल चाहती है कि हम किसी भी तरीके से जो बच्चा है इसे अडॉप्ट कर लें ताकि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँ, और जो शरियार की माँ बातें करती है हर वक्त एमल के ऊपर, ये बातें भी ख़त्म हो जाएँ। तो ये शरियार को राज़ी करने की कोशिश करती है और शरियार को मजबूर करती है, लेकिन शरियार जो है वो आगे से एमल को इनकार कर देता है, कहते हैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि शरियार को डर है कि अगर इस बात का मामा को पता चल गया तो उसने इनकार कर देना है और उसने हर सूरत में ये बात कहनी है कि भाई अगर एमल बच्चा देगी तो फिर तो बात बनती है, अगर एमल बच्चा नहीं देगी तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इस वजह से एमल बेचारी बड़ी डरी हुई होती है, ऐसे बार बार शरियार की
मिन्नतें तरले भी करती, लेकिन आगे से शरियार इनकार कर देते। और एमल ऐसा इसी वजह से शरियात से दूर होती जा रही कि यार ये कैसा बंदा है, ना ये कुछ करता है, ना खुद बच्चा पैदा करने की सलीत रखता है, हमें बच्चा भी अडॉप्ट नहीं करने दे रहा। तो ये तंग होती जा रही है। और देखना कि इनके मामलात जो होंगे इतनी ज़्यादा आगे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो एमल को नहीं मिलेगा, एमल की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी। तो जो माँ होगी शरियार की, वो शरियार के सामने जाकर बात करेगी और कहेगी भाई ये तो ऐसी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, आप ऐसा करें कि दूसरी शादी कर लें। अगर अफान बात नहीं मानता तो फिर शरियार के पास एमा का दूसरा ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि एमा और शरियार एक दूसरे के साथ पहले भी मोहब्बत करते थे। एमा पहले भी शरियार के साथ जो शादी करना चाहती थी। तो इसी वजह से अगर कोई ऐसा मौका बीच में मिलता है तो फिर एमा ने 2 मिनट ही नहीं लगाने और शरियार के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि एमल एनी के लिए गड़ा खोद रही है तो आगे जाकर इसके लिए खुद ये गड़ा खुदेगा और जाकर इसके अंदर गिरेगी। एनी आती है, आकर अफान के साथ बात करती है, इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि अफान मैं इसी वजह से जब आपको बार बार कह रही थी कि आप मुझसे दूर हो जाएं, आप जो है वो सिद्रा के साथ शादी कर लें, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज देखें कि जो वो सारे के सारे घर वाले मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पूरा ज़माना जब मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जब ये बातें अफान सुनता है तो वह कुछ समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी कही थी कि भाई लोग बातें करेंगे, मेरा घर वाले आपके ऊपर बातें करेंगे, लेकिन आपको हालात का मुकाबला करना है। अगर आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं तो ठीक है, वरना इनकार करना चाहती तो मुझे एतराज़ नहीं। बेचारा खामोश खड़ा होता है, ऐसी कोई गलत बात ही नहीं करता। एनी जो वो इसके ऊपर जो वो बातों के भरमार मार देती है, बार बार इसे एक समझो कि वार्निंग भी दे देती है, अगर आपने मेरी बात ना मानी और सिद्रा के साथ आपने शादी ना की तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाऊंगी। ये अल्फाज जब अफान सुनेगा तो फिर अफान को जो होगी ना ये चुप लग जाएगी, क्योंकि अफान एनी की खुशी देखना चाहता है। वो कभी भी इसे नहीं चाहेगा, इसका का कोई डिसीजन नहीं लेगा। वो चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी एनी के साथ शादी हो या ना हो ये तो किस्मत की बात है, लेकिन एनी मेरी नज़रों के सामने रहे, एनी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो जहाँ पर से एनी को कहकर ठीक है भाई मैं जो वो शादी करने के लिए तैयार हूँ सिद्रा के साथ, आप उसके साथ बात करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा का वैसा करूँगा, आपके साथ कोई भी बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जब वो एनी कहेगी भाई आप सिद्रा के साथ बात करें, उसको राज़ी करने की कोशिश करें, अगर सिद्रा के साथ आप शादी नहीं करना चाहते तो फिर आप एमा के साथ शादी करें। अब अफान थोड़े से लम्हे के लिए मेरे ख्याल में एनी से दूर होगा, उसे अकेला छोड़ेगा ताकि इसे इस बात का एहसास हो। अफान को एनी के वालिद की बातें साथ आएंगी और जैसे ये दूर होगा तो फिर एनी की जो बेताबी होगी ना ये अफान की तरफ बढ़ती जाएगी और ये सोचेगी कि यार इससे हो क्या गया, ये इतनी पहले मेरी केयर करता था, इतना आसपास में रहता था, अब ये मुझसे दूर होता जा रहा है। तो फिर जाकर एनी की मोहब्बत में इजाफा होगा, इसके दिल में जो वो जगह बनेगी। आप देखते हैं कि क्या एनी ये घर छोड़कर जाती है या नहीं, या अफान को ऐसी फूके मारी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो बातें एनी कह रही है अफान को, तो क्या अफान एनी की ये बात मानकर जो वो सिद्रा के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अगर सिद्रा के साथ शादी नहीं करता और जो एनी धमकी दे रही है, क्या ये एनी अफान को हमेशा के लिए और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। बच्चा तो इसे कभी भी नहीं मिलेगा, कैसे सास इसे बच्चा दे सकती है, आप खुद सोचें, आप खुद देखें। लास्ट में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया।